दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को टारगेट अपने यूजी प्रोग्राम्स के लिए कर रहा है। अब उनके लिए खुशखबरी तो ये है कि टेंटेटिवली आज हो सकता है कि आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज हो जाए। क्या कैसे कट ऑफ जाएंगे, कितने कम मार्क्स तक जा सकता है सेकंड कट ऑफ, और क्या क्या जानकारी है, एक दो और अपडेट्स हैं जो इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो आखिर तक देखना है, दोस्तों को शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि यही मिलेगी सारी जानकारी CUET से रिलेटेड। और बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि इसको रिजॉल्व किया जा सके। पीछे आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है BHU की, और इसमें जब आप एडमिशन सेक्शन पे जाते हैं ना तो ये वाला पोर्टल आपका ओपन हो जाता है। अब इसमें आपका UG PG सारी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो एक जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, है ना। तो उनके लिए अभी अभी आप देखोगे तो एक नोटिस आया है। क्या है? BHU का एक नोटिस आया है, ये आप देखोगे तो द डेट फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट physical fitness test will be intimated to the candidate in a few days to their registered email ID by the concerned authority। अब समझ पा रहे हैं, ये अभी मेल आपको देखने को, मतलब ये नोटिस देखने को मिला है। और ये बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल टेस्ट की, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। किसके लिए? जो आपके परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है ना BHU, उसके लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं। एक तो BPA के प्रोग्राम्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के, है ना, फाइन आर्ट्स के हैं, है ना। इसके अलावा BA प्रोग्राम्स भी हैं कुछ कॉम्बिनेशन वाले। तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए हो सकता है अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा यहाँ पे तो आपके मेल पे डेट्स वगैरह जो हैं वो बताई जाएंगी, और उसके हिसाब से बाकी के लिए फिटनेस का तो हो सकता है, जो बच्चे फिटनेस से रिलेटेड हो सकती हैं चीज़ें, तो वो आप देखिएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी अपनी मेल चेक करते रहना है अगर इनकेस इससे रिलेटेड आपके लिए होगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको मिलनी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा हम जो बात यहाँ पे कर रहे हैं, आप देखोगे कि इनके जो प्रोग्राम ये ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। 200-250 प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको मिलेंगे कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात कर लें तो। और उसी के हिसाब से इन्होंने अपना फर्स्ट कट ऑफ भी जारी कर दिया था, है ना। कर दिया था, नहीं कर दिया था? ये फर्स्ट कट ऑफ आप देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा, है ना। आपकी ये 85 पेजेस की फाइल है जिसमें आपके मेन कैंपस के साथ साथ अफिलिएटेड कैंपसेस के भी कट ऑफ्स रिस्पेक्टिव कोर्सेज के इन्होंने बताए हुए थे, जो कि 8 तारीख को इन्होंने रिलीज कर दिया था फर्स्ट कट ऑफ। अब उसके बाद 11 तारीख तक का समय था फी पेमेंट का। जो कैंडिडेट इस कट ऑफ को पार कर गए थे उनको क्या करना था, उनको बेसिकली 8 से लेके 11 तारीख तक, यानी कि कल की रात के 11:59 तक, 12 बजने से पहले तक आप क्या कर पा रहे थे, एडमिशन लिंक के थ्रू आपको क्या करना था, फी को पे कर देना था। आपने अगर नहीं कर पाया है तो आप मान के चलिए कि आपका वो जो अलॉटमेंट टेंटेटिव था वो खत्म हो गया। अब वो सीट खाली है और उस सीट पे नए बच्चे को मौका मिल जाएगा, और उसके लिए आपसे नीचे के कट ऑफ वाले बच्चे पहुंचेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और उसके लिए सेकंड कट ऑफ यहाँ पे जारी होगा। अब यहाँ पे इन्होंने सारी जानकारी दे ही दी थी कि एक बार आप देख लो, चेक कर लो सारी चीज़ें। अगर फ़ी पे नहीं कर पाते हो तो आपकी सीट चली जाएगी, और डिटेल के लिए वो सारी चीज़ें हमने एक दिन डिस्कस भी किया था जब हमने ये आया था रिजल्ट, तो डिस्कस कर लिया था, है ना। अब आएगा सेकेंड कट ऑफ। सेकेंड कट ऑफ के लिए आज प्रोबेबली डेट अच्छी है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर उन्हें हो गई होंगी। तो रिसेंट या तो आज वैकेंसी बता सकते हैं, और साथ ही साथ सेकंड कट ऑफ भी वो जारी कर सकते हैं। रात तक के लिए ये सारी चीज़ें होंगी। अब कट ऑफ कितने क्या कम यहाँ पे जाएंगे तो मैं आपको इतना 85 पेजेस का वो तो नहीं दूंगा। मैं सिंपल सरल शब्दों में आपको बता दूंगा क्या क्या आपको करना है। ये करना है कि जो भी रिस्पेक्टिव आपके प्रोग्राम्स हैं, रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स में जो आपका फर्स्ट कट ऑफ गए हैं, है ना, आपके मेन कैंपस के एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस के, है ना, उनसे कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो अनरिजर्व, OBC, EWS, SC, ST और कुछ केसेस में PWD,
इनकी जो फर्स्ट कट ऑफ है उससे मान के चलिए 10 मार्क्स कम, ओबीसी के लिए 15 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस भी 15 मार्क्स, ये आपका 20, ये 30 मार्क्स रिस्पेक्टिव जो भी कैंपसेस हैं उनके हिसाब से। तो इस मार्क्स को थोड़ा सा आप कम कर सकते हो, इतना कम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कम आपको नहीं करना है। सेकंड कट ऑफ इतनी ज़्यादा कम नहीं जाती, थर्ड कट ऑफ में थोड़ा सा ज़्यादा आपको मौका मिल सकता है अगर सीट्स वगैरह बच जाती। तो ये आपकी कट ऑफ्स हो सकते हैं टेंटेटिवली, और जो दिख जाएंगे आपको जैसे ही आएंगे तो उसके आसपास। सो भाई उसके बाद ये मान के चलिए अगर आज की डेट में आप देखोगे तो जैसे 12 अगस्त है, अगर सही रहा सब रात तक, मैं मान के चलता हूँ 8 PM के आसपास तक, अगर सब सही रहा तो आपका सेकंड जो है वो मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगी, है ना। नहीं हुआ तो कल के दिन ये एक्सटेंड हो जाएगी, समय लगभग यही रहेगा। और जैसे ही आपका ये सेकंड कट ऑफ यहाँ पे मेरिट आएगी, उससे मान के चलिए 3 दिन, अगर आज आ जाती है तो 12 अगस्त टू 15 अगस्त, ये आपके लिए टेंटेटिव डेट रहेगी फ़ी पेमेंट की। क्या भैया? फ़ी पेमेंट करने की रेस्पेक्टिव, ताकि आपका फर्दर उसके बाद का अनाउंसमेंट हो पाए थर्ड राउंड का। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें टेंटेटिव हैं कि अगर सब सही रहा, शेड्यूल के हिसाब से चला तो हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो ये चीज़ भी आगे पीछे आपकी हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, सो बने रहना है चैनल पे, बाकी कुछ नई खबर जैसे ही आएगी वो आपको ज़रूर चैनल पे मिल जाएगी। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना है, और अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.